17 साल में यह चमत्कार भा है। सोन नद, नर्मदा और जोहिला के अब यह लोक कथा का झूठलाए दिहिस यह विज्ञान किसानन के समृद्ध मां या पूरी परियोजना जो है एक वरदान से कम नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा देश के जल सुरंग बना है। 12 किलोमीटर के बड़े पर्वत श्रृंखला का चीर के अब विंध्य तक पहुंची नर्मदा के जल 17 साल में यह चमत्कार भा है। अपना पंचे एक लोक कथा सुने हो केकर सोन नद, नर्मदा और जोहिला के अब यह लोक कथा का झूठलाए दिहिस यह विज्ञान पूरी खबर लेके आए हैं। काहे कि सोन अलग दिशा में तो नर्मदा अलग दिशा में बहती है, लेकिन यह लोक कथा जो दुनहु का अलग अलग करे रही विज्ञान अब दुनहु का एक कह दी से तब विंध्य क्षेत्र के ये पहल पघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये पूरी खबर के, जहां पर पचक बताई दी कि मध्य प्रदेश में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दीनगा है। सलीमनाबाद कटनी में विंध्य पर्वत श्रृंखला का चीर के 11.952 किलोमीटर लंबी देश के सबसे बड़ी सिंचाई सुरंग के निर्माण सफलतापूर्वक हो गया है। करीब 17 वर्षन के कठिन मेहनत, अत्याधुनिक तकनीक और हजारन इंजीनियर और मजदूरन के अथक परिश्रम के बाद तैयार भय यह सुरंग अब नर्मदा के जल का प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से विंध्य क्षेत्र तक पहुंचाई। मंगलवार दोपहर 3:30 टनल बोरिंग मशीन के द्वारा पहाड़ के अंतिम चट्टान का भेदक कीन दोनों ओर से बनाई जा रही सुरंग एक दूसरे से जुड़ गई। एक के साथ है देश के सबसे लंबी सिंचाई जल सुरंग के निर्माण पूरा हो गया। यह सिर्फ एक सुरंग नहीं बल्कि विंध्य क्षेत्र के कृषि अर्थव्यवस्था जल संकट के स्थायी समाधान मानी जा रही है। बरगी परियोजना के तहत बनी यह सुरंग से करीब 1450 गांव तक सिंचाई और पेयजल की सुविधा पहुंची। बरसन से सूखा और पानी की कमी से जूझ रहे इलाकन का नर्मदा के जीवनदायी जल मिली। अपना पचक बताई दी दाई तरफ मुख्य नहर के 104वें और 116वें किलोमीटर के बीच लगभग 12 किलोमीटर चौड़े विंध्य पर्वत का काट की यह सुरंग बनाई गई है। निर्माण के दौरान इंजीनियरन का कठोर चट्टान, मार्बल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, भूजल दबाव, गैस रिसाव, सिंक होल, लगातार बढ़त और बदलत भूगर्भीय परिस्थिति जैसा गंभीर चुनौती के सामना करे का पड़ा। टनल बोरिंग मशीन का एक बेग खराब है, कटर हेड टूटे, खुदाई रुकी, लेकिन टीम के द्वारा हार नहीं मानी गई। हर चुनौती का पार करत कीन आखिरकार यह ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल कैलीन का। निर्माण कार्य का गति दे खातिर पहाड़ के दोनों सिरा से जो है एक साथ खुदाई शुरू की गए। एक और अमेरिका तकनीक के रॉबिन्स टीबीएम और दूसर ओर जर्मन तकनीक के HK टीबीएम के द्वारा चट्टानन का काटअप शुरू किया और लगभग 12 किलोमीटर लंबी खुदाई के दौरान दोनों सुरंगन का पहाड़ के भीतर एक ही बिंदु पर मिलाऊ इंजीनियरिंग के सबसे कठिन परीक्षा रही। आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक, कोड ड्रिलिंग और सटीक अलाइनमेंट मॉनिटरिंग के मदद से दोनों सुरंग आखिरकार एक दूसरे से सटीक रूप से जुड़ गई। यह पूरी परियोजना की शुरुआत 2009 के आसपास है। यह दौरान कई इंजीनियर बदले, मशीन बदली, ठेके बदले और हजार मजदूरन के द्वारा दिन रात सुरंगन के भीतर काम कीनगा। कई ऐसा श्रमिक रहे जो यह ऐतिहासिक पल का देखे से पहले दुनिया छोड़ गए। जब अंतिम चट्टान टूटी, दूसरे ओर से रोशनी दिखाई दी तब बरसन की मेहनत सफलता में बदल गए। सुरंग के दोनों छोर पर मौजूद इंजीनियर और मजदूरन के द्वारा एक दूसरे के स्वागत ताली और खुशी के साथ किया गया। लोक मान्यता है कि मैकल पर्वत की पुत्री नर्मदा और सोनभद्र कबो एक नहीं हो सके, विपरीत दिशा में बह निकले। सदिन से विंध्य पर्वत और उनके बीच अवरोध बना रहा। अब आधुनिक इंजीनियरिंग से वह विंध्य का चीर के नर्मदा के जल का सोन नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के ओर पहुंचावे के मार्ग तैयार कर दीनगा है। यह परियोजना का है खास ही यह समझ ली 11.952 किलोमीटर लंबी देश के सबसे बड़ी सिंचाई जल सुरंग यह है।
10.14 मीटर व्यास वाली विशाल टनल है। 17 वर्षन में पूर्वबाह्य निर्माण करीब जो है 1450 गावन का एकर लाभ मिली। और नर्मदा के पानी या कोनो पंप वगैरह से नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण से पहुंची। विंध्य क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ी, कृषि उत्पादन का नई रफ्तार मिली। विशेषज्ञ के मानव है कि यह परियोजना केवल एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं बल्कि विंध्य क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के आधारशिला है। बरसन से पानी की कमी झेल रहे किसानन के खेत अब सिंचित हो ही, फसल उत्पादन बढ़ी, हजारन परिवार के आजीविका मजबूत हुई। देश के सबसे लंबी जल सुरंग के पूरा होने के साथ मध्य प्रदेश साबित कर रही थी कि आधुनिक तकनीक, मजबूत इच्छा शक्ति और सतत प्रयास से प्रकृति के सबसे कठिन चुनौती का अवसर में बदला जा सकता है। तो यह रही विंध्य के खातिर सबसे बड़ी खुशखबरी और लोक मान्यता का चुनौती दे वाली यह खबर, जो लोक मान्यता ही कि सोन और नर्मदा एक दूसरे के विपरीत हैं, उनका आखिरकार यह विज्ञान मिला दी। पौराणिक काल की यह कथा रही, लेकिन आज यह कहा जाए कलयुग में या दुनू सोन और नर्मदा जिनके प्रेम कहानी की बात होती, ये दोनों अब आपस में एक साथ बही हैं और आम जनता का पूरे विंध्य का लाभान्वित करी ही। और यह निश्चित तौर पर यह बड़ी सौगात है। यदि देखा जाए तो पानी के बिना जल ही जीवन है, यह हम बच्चे शुरू से पढ़ाता है। लेकिन यह जल माँ नर्मदा के जल अब सोन के साथ बही और निश्चित तौर पर किसानन के समृद्ध माँ या पूरी परियोजना जो है एक वरदान से कम नहीं है। यह खबर में अपना कार आए ही और तमाम लोगन का हम बधाई और शुभकामना दी थे जे ए माँ दिन रात एक कई के विंध्य का हरा भरा करे खातिर, यहाँ के किसानन का समृद्ध करे खातिर, यहाँ के धरती का उर्वरा शक्ति प्रदान करे खातिर दिन रात एक कई दिन उन सब का बहुत बहुत बधाई शुभकामना। और यह खबर में अपना आपन राय अवश्य देव रखब, आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,